हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्स में। दोस्तों, मैं अजय कुमार निषाद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं इंग्लिश बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच में हम सीख रहे थे एडजेक्टिव। क्या सीख रहे थे? हम सीख रहे थे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेंड्स, एडजेक्टिव में हमने दो एडजेक्टिव पढ़ लिए थे। पहले तुमने पढ़ा था एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर हमने दो एडजेक्टिव जो प्रारंभ किए थे उनका डिटेल स्टडी भी कर लिया था। पहला था हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव और दूसरा था हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या था? वह एडजेक्टिव जो किसी के नाम से बने, जो प्रॉपर नाउन से बने, उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते थे। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या थे? ऐसे एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण को बताएं। किसको? गुण को बताएं। और गुण आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, अच्छे या बुरे। अर्थात जो हमारे वह शब्द जो हमारे गुण व दोषों का वर्णन करे उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत रखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा अगला होने वाला है एडजेक्टिव वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हो गया था, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया था, और आज है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या है फ्रेंड्स? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा। वह एडजेक्टिव जो क्या बताए? जो किसी पदार्थ की मात्रा को बताए। अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं वो सदैव किसी न किसी पदार्थ का ही बोध बता करते हैं। क्यों? क्योंकि मात्रा जो बतानी होती है वो पदार्थ की ही बतानी होती है, ठीक है। किसकी? पदार्थ की ही मात्रा बताई जाती है, ठीक है। चलिए, कभी कभी इनका प्रयोग क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी किया जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी किया जाता है, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अगर हम किसी की बात करेंगे तो उसको हम किस में बताएंगे? किसी मेजरमेंट में तो मापेंगे ही, लेकिन वो मेजरमेंट कैसा होगा? मेजरमेंट ऐसा होगा जिससे मात्रा बताई जाए। जैसे उसमें बहुत इफिशियंसी है ना। अब इफिशियंसी को क्या हम किलो में माप सकते हैं? नहीं ना। क्षमता को हम किलो में नहीं माप सकते। बहुत कम, यही तो वर्ड होंगे जो क्या बताएंगे, जो किसी व्यक्ति की इफिशियंसी को दर्शाएंगे ना। वो बहुत ईमानदार है, वो बहुत गंदा आदमी है। समझ में आया? तो कहने का मतलब है परिमाण सूचक जो विशेषण हैं वो क्या होते हैं? ऐसे विशेषण जो किसी पदार्थ की या जो किसी व्यक्ति या वस्तु की मात्रा का बोध कराएं। किसके? मात्रा का बोध कराएं, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। देखिएगा, परिभाषा देख लीजिए, इसके बारे में समझ लीजिए पहले। वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के की मात्रा का बोध कराएं, ठीक है, उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा का बोध कराए। नाउन या प्रोनाउन इसलिए लिख दिया है क्योंकि आपको पता है जो भी होगा यहाँ पर, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो या ये कोई पदार्थ हो, ठीक है, वो क्या होंगे?
वो नाउन ही होंगे या फिर प्रोनाउन होंगे, ठीक है। इसलिए हमने सीधे सीधे लिखा वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा का बोध कराएं उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे शब्द जो किसी पदार्थ की मात्रा या परिमाण, फ्रेंड्स मात्रा और परिमाण दोनों ही एक ही हैं, ठीक है। मात्रा या परिमाण का बोध कराएं उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्या होते हैं वे शब्द जो किसी पदार्थ की मात्रा का बोध कराएं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ लेते हैं। इसके अंतर्गत इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। या आप ये कह सकते हो कि इसके अंतर्गत कौन कौन से एडजेक्टिव आते हैं जो पदार्थ की मात्रा का बोध कराते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत ऑल, सम, फ्यू, मैनी, लिटिल, मच, है ना, आदि इस तरह के शब्द आते हैं। कौन कौन से, ऑल, सम, फ्यू, मैनी, लिटिल, मच और एक्सेट्रा आदि शब्द आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इतना जरा आप लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये ऐसे वर्ड हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दर्शाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे he ate much bread, he ate much bread, उसने बहुत सारी रोटियां खाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पर जो मच का प्रयोग हुआ है किसके लिए हुआ है, रोटियों के लिए हुआ है। और जबकि आप रोटियों को गिन सकते हो, लेकिन इसके कहने का मतलब है he ate much bread, इसका अर्थ क्या है, a large number of bread, उसने बहुत सारी रोटियां खाई, अधिक रोटियां खाई, है ना। आगे there is a little milk in the glass या in the jug, जो भी लिखना है, ठीक है। there is a little milk in a glass, ठीक है। कह रहा है ग्लास में थोड़ा सा मिल्क है, ग्लास में कितना दूध है, थोड़ा सा दूध है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर मिल्क कितना है, थोड़ा है। और थोड़ा क्या है, थोड़ा मात्रा बता रहा है किसकी, दूध की, किसकी, दूध की। और वो दूध कहाँ है, ग्लास में है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये जो अ लिटिल का प्रयोग हुआ है ये किसके तरह हुआ है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह हुआ है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देख लीजिए। अच्छा, ऑल द मिल्क had been drunk, सारा दूध पी लिया गया है, सारा दूध पी लिया गया है। या आप आगे लिख सकते हो बाय द कैट, बाय द छोटू, या बाय द बॉयज, या बाय द चाइल्ड, कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैंने लिखा ऑल द मिल्क हैड बीन ड्रंक, सारा दूध पिया जा चुका है ना। अब यहाँ पर ये जो आल है, आल किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, आल का अर्थ है सारा दूध, जितना भी था वो सारा दूध क्या कर लिया गया है, पी लिया गया है। तो यहाँ पर आल किसकी मात्रा बता रहा है, क्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है, किसकी मात्रा बता रहा है, दूध की मात्रा बता रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स।
तो ये हुआ हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसको आप नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले एडजेक्टिव की तरफ। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इसको साफ कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला जो एडजेक्टिव है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। या फ्रेंड्स इसको कहते हैं नंबरल एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? नंबरल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ नंबर या नंबरल एडजेक्टिव, इसको क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं संख्या बताने वाले विशेषण। संख्या बताने वाले विशेषण या संख्या सूचक विशेषण। ठीक है, संख्या बताने वाले विशेषण या संख्या सूचक। अभी हमने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो क्या बता रहे थे? जो किसी व्यक्ति या वस्तु की मात्रा को दर्शा रहे थे, स्पेशली पदार्थ की मात्रा को दर्शा रहे थे। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर या नंबरल एडजेक्टिव, जो क्या करेंगे? जो किसी नाउन की संख्या का बोध कराएंगे। किसके क्या बोध कराएंगे? संख्या का बोध कराएंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहले एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या का बोध कराएं। ठीक है, किसका बोध कराएं? नाउन या प्रोनाउन की संख्या का बोध कराएं। अर्थात वह शब्द जो हमें यह बताए कि व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या कितनी है, उसे किसके अंतर्गत रखा जाता है? उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत रखा जाता है, या आप कह सकते हो उसे नंबरल एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, क्या? वह शब्द जो हमें व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराए, उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर या नंबरल एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर या नंबरल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, राम हैड 2 काऊ। राम के पास 2 गाय हैं। फ्रेंड्स गाय कितनी है? गाय क्या है फ्रेंड्स? गाय नाउन है, और नाउन की संख्याएं कितनी है? 2 है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो 2 है वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आगे पढ़ लेते हैं, रीता हैज सम रेड पेन। है ना? रीता हैज सम रेड पेन। रीता के पास कुछ क्या है? कुछ लाल पेन्स हैं। तो यहाँ पर लाल पेनों की संख्या कितनी है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन है, कुछ तो है, कुछ तो है। एक से अधिक है, अगर एक होती तो एक लिख देता, 2 होती तो 2 लिख देती। लेकिन एक्चुअली ये है कि रीता को भी नहीं पता है कि जो कह रहा है उसको भी नहीं पता है कि रीता के पास रेड पेन कितनी है। 2 हो सकती है, 5 हो सकती है। जब नहीं पता है तो हम यही तो कहते हैं हमारे पास कुछ पेन है, हमारे पास बहुत सारे पेन है, या हमारे पास कुछ पेन थे, है ना? तो यहाँ पर भी कहने वाले को कंफर्म नहीं है कि रीता के पास पेनों की संख्या कितनी है। तो कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो उसकी संख्याओं को बताकर उसकी
संख्याओं को निश्चित संख्या को बताकर और एक उसकी अनिश्चित संख्या को बताकर। तो कहने का मतलब आप हम कह सकते हो कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर को या नंबरल एडजेक्टिव को दो भागों में बांटा गया है। कितने? एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो दो भाग हैं अभी हम आके बताते हैं, ठीक है। पहले आप एग्जांपल के तौर पर एक और देख लीजिए, एक दो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। राम हैड 2 काउज, राम के पास 2 गाय थी। फिर सीता है सम रेड पेन, सीता के पास कुछ क्या है? लाल पेन है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। राधा comes to take few pencils, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है राधा कुछ पेंसिल लेकर आई, राधा आती है, सॉरी, राधा कुछ पेंसिल लेकर आती है, राधा कुछ पेंसिल्स लेकर आती है। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, क्या लिखती है? अब एक चीज बताइए, यहाँ पर क्या ये क्लियर हो पा रहा है कि पेंसिल की संख्या कितनी है? नहीं, कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर ये जो आपने लिखा है फ्यू, ये क्या बता रहा है? ये पेंसिल्स की अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है। समझ में आया? चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं आगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दो भागों में बांटा गया, या आप कह सकते हो एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं? पहले देख लेते हैं। पहला है डेफिनिट, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब निश्चित संख्या सूचक विशेषण, निश्चित संख्या सूचक विशेषण, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा है इंडिफिनिट, इंडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसका अर्थ क्या है? अनिश्चित संख्या सूचक विशेषण, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी निश्चित संख्या सूचक विशेषण, और दूसरे इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अनिश्चित संख्या सूचक विशेषण, ठीक है फ्रेंड्स। इसको नोट डाउन करेंगे कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको साफ करके ऊपर देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या? डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। निश्चित संख्या सूचक। अब फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए, वह शब्द जिससे हमें व्यक्तियों या वस्तुओं की ठीक संख्या का पता चल जाए। क्या? ठीक संख्या का पता चल जाए, ठीक है।
उसे क्या कहते हैं, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, वह शब्द जो हमें व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध कराए। ठीक, वह शब्द जो हमें व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं, उसे हम डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे निश्चित क्या कहते हैं, उसे डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, निश्चित संख्या सूचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्या, देयर आर 40 स्टूडेंट इन द क्लास, वह क्लास में कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। फ्रेंड्स, यहाँ विद्यार्थियों की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ विद्यार्थियों की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, और जहाँ निश्चित संख्या का बोध हो रहा हो वहाँ डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। ठीक है, या आप कह सकते हो उसे डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बात कर लें, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, सॉरी, राम stands first in the class। राम कक्षा में प्रथम आता है, राम कक्षा में प्रथम आता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी ये जो फर्स्ट का प्रयोग हुआ है, ये जो फर्स्ट लिखा है ना, ये क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्या बता रहा है, यहाँ पर भी व्यक्तियों या वस्तुओं के जो क्रम है ना उसको ही दर्शा रहा है। क्या, क्रम को ही दर्शा रहा है, और एक ये निश्चित क्रम को दर्शा रहा है, क्योंकि फर्स्ट का मतलब होता है वह स्थान जहां पर एक व्यक्ति अकेला खड़ा रहता है। भाई पहली पोजीशन उसकी होती है ना, वो सबसे ऊपर टॉप पर होता है, और जो टॉप पर ऊपर होता है वही तो फर्स्ट होता है। वही तो कह रहा है, क्या कह रहा है, राम स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, राम कक्षा में हमेशा कैसा आता है, प्रथम आता है। ठीक है, कैसा आता है, प्रथम आता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, राम स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। अच्छा, अगला देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। देयर आर 40 नहीं लिखते हैं, 40 लिख चुके हैं। देयर आर 30 chairs in first row। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक ही सेंटेंस में दोनों एडजेक्टिव को एक साथ लिख दिया है। ठीक है, मतलब निश्चित और अनिश्चित जो डेफिनेट एडजेक्टिव जो है मैंने एक साथ ही लिख दिया है, दोनों एडजेक्टिव को एक साथ। देयर आर 30 चेयर्स इन द फर्स्ट रो, इन द फर्स्ट रो मतलब पहली लाइन में, पहली पंक्ति में क्या है, 30 कुर्सियां हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर चेयर्स कितनी है, 30 है, ये भी क्या है, निश्चित है। और रो कौन सी है भाई, 1 2 3 4 5, ये मैंने रो बना दी, 6-7 रो हैं। लेकिन उसने क्या बताया, उसने बताया जो ये पहली वाली रो है ना, इसी में आपको कितनी चेयर्स मिल जाएंगी, 30 चेयर्स मिल जाएंगी। यहाँ 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 जाने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? तो कहने का मतलब है यहाँ पर डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को भी बांटा गया है, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को भी बांटा गया है। फ्रेंड्स, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को कितने भागों में बांटा गया है, तो समझ लीजिए डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं, चलिए इसको साफ कर लेते हैं।
दो भागों में बांटा गया। फ्रेंड्स कौन कौन से दो भाग हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, पहला है आपका कार्डिनल। क्या है? कार्डिनल्स। और दूसरा है ऑर्डिनल्स। क्या है? कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। फ्रेंड्स कार्डिनल्स क्या होते हैं और ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, बताइए। नहीं पता? चलिए हम देख ले, बताते हैं आपको। फ्रेंड्स कार्डिनल एडजेक्टिव एंड, लिख देते हैं क्या? चलो ठीक है, आप लिख लेना अपने अकॉर्डिंग। कार्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं? फ्रेंड्स दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही संख्यावाचक होते हैं। दूसरी बात, दोनों ही निश्चित होते हैं। तीसरी बात, इन दोनों में अंतर क्या है? कार्डिनल और ऑर्डिनल में अंतर क्या है? फ्रेंड्स कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं सदैव कैसी गिनती? हमेशा इंग्लिश वर्ड की, इंग्लिश गिनती होती है। कौन कौन से? जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या होते हैं? हम लोग क्या पढ़ते हैं? 1 2 3 4 5, ये क्या है? फ्रेंड्स ये हमारा कार्डिनल क्रम है। क्या है? कार्डिनल क्रम। ऐसे भी हम 1 2 3 4 लिखते हैं, और फ्रेंड्स हम 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे भी लिखते हैं। तो ये जो कार्डिनल है, कार्डिनल एडजेक्टिव है, वो क्या होते हैं? वो इंग्लिश की गिनतियां होती हैं। क्या होती हैं? 1 2 3 हम जिसे बोलते हैं ना, वो होती हैं। ठीक है। और ऑर्डिनल क्या होता है? फ्रेंड्स ऑर्डिनल हमारा रोमन की गिनतियां होती हैं। रोमन में हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट। ये भी तो, ये फर्स्ट है कि नहीं है? ये फर्स्ट है। फिर सेकेंड, ये सेकेंड लिखते हैं हम लोग। फिर ये थर्ड लिखते हैं। ये फोर्थ लिखते हैं। ये फिफ्थ लिखते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स? ये रोमन ही वर्ड तो है। ये क्या है? रोमन वर्ड है। और रोमन गिनती को हम इंग्लिश में भी कैसे लिखते हैं? फर्स्ट को कैसे लिखते हैं? फर्स्ट। सेकेंड को कैसे लिखते हैं? सेकेंड। थर्ड को कैसे लिखते हैं? थर्ड। फोर्थ को कैसे लिखते हैं? फोर्थ। फिफ्थ को कैसे लिखते हैं? क्या? हाँ, फिफ्थ। 5 लिखा है, फिफ्थ नहीं लिखना है, 5 है ना। ऐसे ही तो लिखते हैं। ठीक है। तो ये है आपका कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव। समझ आया? कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं? कार्डिनल एडजेक्टिव हमेशा इंग्लिश की गिनतियां होती हैं, अंग्रेजी की गिनतियां होती हैं, और ऑर्डिनल रोमन की गिनतियां होती हैं। ठीक है। ऑर्डिनल के अंतर्गत हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लिखते हैं, और जबकि कार्डिनल के अंतर्गत हम 1 2 3 4 लिखते हैं। ठीक है। इतना समझ आ गया? चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसका अब हमारा दूसरा जो पार्ट था वो क्या था? इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ, क्या था? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, है ना। अनिश्चित संख्या सूचक विशेषण। फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने पढ़ा था निश्चित संख्या सूचक। ऐसे एडजेक्टिव या ऐसे शब्द जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या के बारे में बताएं, उन्हें हम डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत पढ़ रहे थे। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के बारे में। तो इसमें क्या होने वाला है फ्रेंड्स? सीधी सी बात है, जैसा नाम है वैसा काम है। क्या है? वे शब्द जो हमें व्यक्तियों या वस्तुओं की अनिश्चित संख्या का बोध कराएं या निश्चित संख्या का बोध ना कराएं। व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या की जानकारी ना दें, है ना। क्या? ऐसे शब्द
जो ऐसे शब्द जो हमें किसी निश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या की जानकारी न दें। जैसे मेरे पास कुछ पेन हैं, कक्षा में बहुत से लड़के आए हैं, है ना, तुम्हारे पास कुछ किताबें हैं, है ना, मेरे पास बहुत सारी पेन हैं। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ऐसे शब्द हैं जो व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या की निश्चित जानकारी प्रोवाइड नहीं करवाए। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे I have few बुक्स लिख देते हैं। I have few books of Shakespeare. I have few books of Shakespeare. मेरे पास शेक्सपियर की कुछ पुस्तकें हैं। फ्रेंड्स, ये तो मालूम हो गया कि शेक्सपियर की कुछ पुस्तकें हैं। क्या इस शब्द से आप ये बता पाओगे कि मेरे पास शेक्सपियर की कितनी पुस्तकें हैं? नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि यहाँ पर जो फ्यू शब्द है वो संख्या का बोध तो करा रहा है, लेकिन निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहा है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। All the my friends had got the job. ठीक है, all the my friends, मेरे सभी मित्र, all the my friends, मेरे सभी मित्र क्या कर चुके हैं? नौकरी पा चुके हैं, जॉब पा चुके हैं। आपके कितने मित्र हैं या मेरे कितने मित्र हैं, इस बात की यहाँ पर कोई पुष्टि हुई नहीं हुई। तो जहाँ पर व्यक्तियों और वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध ना हो फ्रेंड्स, वहाँ पर हम इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर का प्रयोग करते हैं। आप कह सकते हो वहाँ पर जो एडजेक्टिव होता है वो नंबरल एडजेक्टिव ऑफ इंडेफिनिट होता है या इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। ठीक है, समझ आया? चलिए, तो अच्छा इसके अंतर्गत वर्ड कौन कौन से आते हैं? तो इंडेफिनिट एडजेक्टिव के अंतर्गत आने वाले जो वर्ड हैं वो होता है सम, फ्यू, सम, ऑल, है ना, मैनी, मोर, एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, इस तरह के कुछ जो शब्द हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि हमारा जो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं आगे के एडजेक्टिव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।